फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 2 विज्ञान सब्जेक्ट की है। बेटा ये विज्ञान सब्जेक्ट की आई है आपकी कार्यपत्रक 2। इससे पहले जनरल वर्कशीट के अंदर आपकी विज्ञान से रिलेटेड आ जाती थी, तो उसको आप जनरल में ही काउंट करोगे, ठीक है, इसमें काउंट नहीं करोगे साइंस में। और 8th क्लास के बच्चों के लिए 13 तारीख की है, जिसमें आज आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखोगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हमने थोड़ा बहुत डिटेल तो इसकी 7th क्लास में भी पढ़ी थी प्रजनन के बारे में, ठीक है। देखो, नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती हैं? तो बेटा देखो, उनमें से ये एक विशेषता क्या है, प्रजनन। उन विशेषताओं में से एक है या नहीं है? तो बेटा वो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो प्रजनन नहीं करती हैं, जबकि सजीव वस्तुएं क्या करती हैं, प्रजनन करती हैं, ठीक है। अब और देखो, श्वास लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये सारी क्या थी, विशेषताएं थी सजीवों की। उनमें से ही एक प्रजनन विशेषता है। अब अपने माता पिता से संतान या संतति का जन्म जनन कहलाता है। अब देखो, प्रजनन जो आया है वो किसका है, जनन से आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोई शब्द जनन, फिर जनन में ही क्या आता है, प्रजनन, ठीक है। अब जनन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, तभी प्रजनन का मतलब समझ पाओगे। तो जनन क्या होता है, अपने माता पिता से संतान का जन्म, ठीक है। जैसे आप हो, आपका जन्म हुआ अपने माता पिता से, तो आप क्या हो, एक संतान हो, ठीक है। और जिस मतलब कि उसके प्रक्रिया के दौरान ये हुआ है तो वो होता है जनन, ठीक है। अब सभी जीव अपनी प्रजातियों, अब देखो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि जनन तो है, लेकिन जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? देखो, सभी जीव अपनी प्रजातियों, ठीक है, जैसे कि गाय है, गाय की प्रजाति क्या होगी, बछड़े होंगे, ऐसे ही भैंस के होंगे, ऐसे ही हिरन के, जो छोटे छोटे हिरन के बच्चे होंगे, तो वो अपनी ही प्रजाति, ठीक है, हिरन की हो, गाय की हो, भैंस की हो, मनुष्य की हो, पेड़ पौधों की हो, सबकी अपनी अपनी प्रजाति होती है, ठीक है। और अपने ही जैसी संतति को वो जन्म देते हैं। तो सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। लेकिन जीव जनन करते कैसे हैं, अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है। हमने जाना जनन क्या होता है, फिर हमने जाना जनन क्यों आवश्यक है, और हमने जाना प्रजनन क्या है, एक जनन की ही एक मतलब कह सकते हो एक हिस्सा है या इसका ही एक प्रकार है, ठीक है। अब जनन करते क्यों हैं जीव, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब जनन कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पादपों में जनन, यानी कि पौधों के अंदर जनन कैसे होता है। तो अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है। ध्यान देना बेटा, अधिकांश पौधों में जनन जो है बीजों द्वारा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है। कुछ पादप अपने विभिन्न कायिक अंगों मतलब कि जो पौधा है, मान लो बेटा ये पौधा है, ठीक है, इसकी कुछ पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, तना होता है, ठीक है, और उसकी जड़ें होती है, तो ये होते हैं कायिक अंग, उसके पौधे के अलग अलग भाग, ठीक है। तो जैसे कि तना, शाखा, पत्तियां, इनकी मदद से प्रजनन करते हैं, और ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब प्रजनन तुम्हें समझ आया क्या है, प्रजनन जो है वो अलैंगिक जनन का, देखो बेटा, सबसे पहले जनन, जनन के 2 भाग होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के जनन हो गए। अब लैंगिक जनन हमने जाना कि बीजों द्वारा होता है, ठीक है। जो बीज से नया, जैसे तुमने आम की गुठली को ज़मीन में डाल दिया तो उससे क्या होगा, नया आम का पौधा बन जाएगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में काफ़ी सारी विधियाँ होती हैं, ठीक है। उनमें से एक विधि है प्रजनन, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, पौधे नए पौधे को जन्म देते हैं अपनी ही प्रजाति के। तो वो प्रजनन विधि के अंदर क्या करते हैं, पौधे अपनी शाखाओं, पत्तियों, जैसे पुदीने के बेटा, ठीक है, या रात की रानी का पौधा, तुम क्या करते हो, उसकी टहनी तोड़ देते हो, ठीक है, और उसको ज़मीन में लगा देते हो, मिट्टी में दबा देते हो, उससे क्या होते हैं, नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो वो होती है प्रजनन विधि, जब पौधे अपने ही कायिक अंगों से क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। और वो किस विधि के अंदर आता है, अलैंगिक जनन के, ठीक है। तो ये समझ आया जनन कैसे होता है, 2 तरीके से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बीजों द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार का होता है, उनमें से एक प्रकार क्या है, अपने पौधों के विभिन्न भागों द्वारा जो जनन होता है, ठीक है, यानी कि बीजों के द्वारा नहीं होता इसमें, ओके। अब देखो, अलैंगिक जनन से हम जानते हैं, अलैंगिक जनन में तुमने देखा होगा, गुलाब का पौधा होता है बेटा, तो उसमें क्या होते हैं, हम पौधे की कलम को काट के लगा देते हैं, ठीक है, मतलब ये तने को काट कर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे ही अब तुमने ब्रायोफिल्म के नाम, ब्रायोफिल्म का पौधा देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा बेटा, स्कूल में होते हैं ये, ठीक है।
उसमें क्या होता है, पत्तियाँ अगर ज़मीन पर गिर जाए तो पत्तियों पे से ही नए पौधे उगाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अब तुमने देखा आलू देखा होगा बेटा, आलू में क्या होता है, आलू के अंदर भी क्या होते हैं, ये तना होता है, ठीक है, जिसकी आंखें बोल देते हैं हम जिनको, जहाँ से नए पौधे जन्म ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, पौधे के ही हिस्सों से नए पौधे का निर्माण होना या जन्म होना, वो अलैंगिक जनन के अंदर आता है। बीजों से नहीं हो रहा इसमें, देखो किसी में भी बीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा नए पौधे के जन्म के लिए, ठीक है, ये अलैंगिक जनन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जंतुओं में जनन, हमने ऊपर पौधों में जनन जाना, अब हम जानते हैं जंतुओं के अंदर जनन। जंतु में क्या होता है, सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं या फिर शिशु को जन्म देते हैं। ओके, तो बेटा जो अंडे देते हैं उन जंतुओं को हम अंडपरजक बोलते हैं, और जो शिशु को जन्म देते हैं उनको हम जरायुज बोलते हैं। या पढ़ चुके हो 7th में भी, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो जीव क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी हो गई तो उनको अंडपरजक जीव कहते हैं। और जो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे देखो बंदर ने क्या किया, अपने ही जैसी शक्ल की संतान को जन्म दिया। ऐसे ही बेटा मनुष्य क्या करते हैं, अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, ठीक है, तो उनको शिशु बोला जाता है। और ऐसे जीवों को जो अपने ही जैसी हूबहू संतान को जन्म देते हैं उनको हम बोलते हैं जरायुज जंतु। अब जरायुज जंतु यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा बताओ। जरायुज यानी कि अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो मनुष्य आ गए, बंदर आ गए, और मुर्गी किस में आ गई, अंडपरजक, क्योंकि ये अंडे देती है और फिर बाद में इनका जन्म होता है अंडों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, स्वयं को जानिए, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखो। तो सबसे पहले तो बेटा क्या हुआ, मुर्गी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पक्षी, पक्षी भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और कौन कौन हो सकते हैं बेटा, जो अंडे देते हैं, मछली, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, छिपकली, ऐसे बहुत सारे हैं जो अंडे से जन्म देते हैं। अब शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखो। देखो एक तो ये हो गया मनुष्य, ठीक है, दूसरा बंदर, तीसरा बेटा गाय भी लिख सकते हो, हिरन लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सब क्या है, अपने ही जैसी प्रजाति के, अपने ही जैसे मतलब कि संतान को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। अब जनन किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था बेटा कि जनन क्या होता है, अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। अब यह क्यों आवश्यक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप, अपनी प्रजाति या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन, यहाँ पे लिखोगे आवश्यक है, ठीक है। क्या लिखोगे, आवश्यक है। यहाँ तक आप इसको लिख दोगे, तुम्हारा 3rd का आंसर हो जाएगा। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।